Hello, friends, and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring light to earth. फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि वो कौन सा इम्पॉर्टेंट साइन है, या फिर हम इसे स्टेज कहेंगे, या फिर इसे हम एक रियलाइजेशन कहेंगे, ठीक है? जो आपके परमानेंट यूनियन से पहले आपको होता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर इस स्टेज तक आप पहुंच गए, राइट, इस मकाम तक अगर आपने खुद पे काम किया, तो डेफ़िनेटली आपकी जो परमानेंट यूनियन है, वो होनी ही होनी है, इसे कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि वो स्टेज या फिर वो साइन कौन-सा है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि इस जर्नी में आप या फिर आपके काउंटर पार्ट एक-दूसरे को ट्रिगर करते हैं, राइट? और ट्रिगर क्या दर्शाता है कि आपके अंदर उस पर्टिकुलर चीज़ की हीलिंग होना अभी बाकी है ना? और इसीलिए जनरली ये कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो एक दूसरे के कैटलिस्ट होते हैं, राइट? तो इस जर्नी के स्टार्टिंग के जो स्टेजेस होते हैं, राइट, जैसे बबल फेज निकल जाता है और धीरे धीरे जैसे हमें एक एक करके ट्रिगर मिलने लगता है, तो उस टाइम पे हमें बहुत हर्ट होता है ना? पर्जिंग होती है, हम पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो जाते हैं। बट जैसे-जैसे हम खुद पे काम करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, मेडिटेशन हमारा बढ़ाते हैं, साधना बढ़ाते हैं, इनर वर्क बढ़ाते हैं, राइट? खुद को ऑब्ज़र्व करना, खुद को देखना स्टार्ट कर देते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग हमें आ जाती है कि सामने वाला जो पर्सन है वो हमारा मिरर है ना? तो वो मिरर बन के जो-जो हमें दिखाने की कोशिश करता है वो सब हम में होता है ना? वो सब इश्यूज़ हम में होते हैं। तो इस तरह से, इस अंडरस्टैंडिंग से जब हम खुद पे काम करने लगते हैं धीरे-धीरे, तो इन ट्रिगर का असर हम पे कम होने लगता है और हम इनको एक मैच्योरिटी से हैंडल करना सीख जाते हैं। जैसे कि हमें पहले स्टार्टिंग के स्टेजेस में जैसे हमें ट्रिगर्स मिलते थे, तो उस टाइम पे जैसे-जैसे हम उन पे रिएक्ट करने लगते थे, तो अब जाके धीरे-धीरे जैसे हम इनको ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर देते हैं। इनके पीछे का जो लेसन है, उसको देखना स्टार्ट कर देते हैं और उसको हील करना, जो भी इश्यू हमें दिखाया जा रहा है, उसको हील करना हम स्टार्ट कर देते हैं, राइट? बट ये काम करते-करते आगे एक मकाम वो आता है कि जहाँ पे जब भी आपको आपके काउंटर पार्ट से ट्रिगर मिलता है या फिर किसी भी और पर्सन से ट्रिगर मिलता है, तो आपके अंदर, आपके मन से ही ग्रैटिट्यूड का भाव उभर आता है। जी हाँ, और ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि जब भी आपको आपके काउंटर पार्ट से या किसी और से भी ट्रिगर मिले, तो आप उसको दिल से धन्यवाद करते हैं। बजाय उसके उस पे गुस्सा होना, उसको दोष देना, क्रिटिसाइज़ करना, इसके बजाय आप ग्रैटिट्यूड पे करते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है। आप जैसे-जैसे आपकी जर्नी में आगे बढ़ते हैं, आपको इस स्टेज की इम्पोर्टेंस भी पता चलने लगती है। और ये जो चीज़ें हैं, ये किसी के बताने से नहीं होती, ठीक है? क्योंकि मैं अभी आपको बता रही हूँ, आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। देखिए, अंडरस्टैंड करना दिमाग का काम होता है। बट किसी चीज़ का अंदर से रियलाइज़ेशन होना, ये हमारे हार्ट का, हमारे सोल का काम होता है। तो ये सारी चीज़ें एक मैच्योरिटी तक पहुँचने के बाद अंदर से ही, अपनी सोल से ही आने लगती है। और जब ये अंदर से आने लगती है, तब समझ जाना कि आप एक्चुअल में उस मैच्योरिटी तक पहुँच चुके हैं और उस स्टेज तक पहुँच चुके हैं। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि इस स्टेज में पहुँचने के बाद आपकी जो परमानेंट यूनियन है, वो कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। क्योंकि आपने खुद पे उतना काम जो किया है, राइट? डिवाइन भी देख रहा है। और जैसे-जैसे आप यहाँ काम करते हैं, यहाँ अपनी ग्रोथ करते हैं, तो डेफ़िनेटली डिवाइन क्या करता है, आपके जो काउंटर पार्ट हैं, उनको अवेकन करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, राइट? तो सोल का अगर आधा पार्ट आगे बढ़ रहा है, तो डिवाइन बचे हुए आधे पार्ट को पीछे कैसे रख सकता है ना? तो इसीलिए ये जो स्टेज है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है
अगर आप इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं ग्रैटिट्यूड की स्टेज पे, जिसमें आपके अंदर से ही वो भाव आए, जब भी आपको ट्रिगर मिले तो आप ट्रिगर ना होते हुए आप में ये अंडरस्टैंडिंग आए और आप उनको डीपली ग्रैटिट्यूड पे करें उस चीज़ के लिए, उस ट्रिगर के लिए, तो समझ जाइए कि आपकी जो परमानेंट यूनियन है वो कोई नहीं रोक सकता, वो अभी बहुत पास में है। ठीक है, तो बस खुद पे काम करते रहिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान करते रहिए। जितनी आप अपनी साधना बढ़ाएंगे उतना आप अपने अपने आप से खुद से जुड़ते जाएंगे, आपको अपने अंदर ही गाइडेंस मिलता जाएगा। ठीक है, और हाँ, जाते जाते और एक मेन इम्पॉर्टेंट बात शेयर करके जाऊंगी कि 12th ऑफ अगस्त को, राइट, फुल मून था, है ना। तो उस टाइम पे मेडिटेशन में मुझे कुछ गाइडेंस आया है, और वो गाइडेंस ख़ास जो ट्विन फ्लेम्स नो कांटेक्ट जोन में हैं उनके लिए है। डेफिनेटली वो जो कांटेक्ट में है वो भी कर सकते हैं, उससे उनका जो भी बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बट स्पेशली ये जो भी लोग सेपरेशन में हैं या फिर नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए है। तो अब तक तो मुझे गाइडेंस आया है कि 14 डेज़ का ये प्रोग्राम रहेगा। कब करना है इसका सारा डिटेल्स मैं आपको जल्द ही दे दूँगी, रिवील कर दूँगी। ठीक है, हमारे चैनल पे भी होगा, मैं एक वीडियो भी इस पे बनाऊँगी जिसमें आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मिकाओसी एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।